करें गाड़ी ब्लॉक करें। इजी आप गन छोड़ो, आप गन छोड़ें। गाड़ी क्यों भगा रहे थे पीछे वापस? मैं सर पुलिस वालों इसलिए मैं डर गया था। अच्छा जी मैं सवाल आपसे शौकत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, देखें बाइज्जत तरीके से इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे आप? नहीं। तो भाई मेरी बात सुनो, ये हाथ चला रहे थे, मैं सिर्फ इसके हाथ था। इसकी वीडियो नहीं बनाई आपने? वीडियो वायरल करोगे? 100%। वो बोले मेरी गाड़ी का सर्च नहीं करे प्लीज। ठीक है, 1.5 लाख रुपए मेरी गाड़ी। तमाम हकायक और मुकम्मल सबूत इस हफ्ते के सरेआम में। हाँ, गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर पैसे नहीं है। आज के सरेआम में आपको वो थप्पड़ देखने को नहीं मिलेगा जिसे आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर देख चुके, इसलिए कि कहीं वो अमल किसी मुल्जिम या मुजरिम पर हाथ उठाने की दलील न बन जाए। लेकिन आप वो थप्पड़ जरूर देखेंगे जो इस मुल्जिम ने एक 12 साल की मासूम बच्ची के गालों पर रसीद किए, और वो भी उसके हाथ बांधकर। हाँ सही मिनट सबर। आप आज के सरेआम में इस पुलिस अफसर का खुफिया कैमरे पर किया जाने वाला एतराफ भी देखेंगे, जिसमें इसने आज से 3 साल पहले 12 साल की एक मासूम लड़की के हाथ बांधकर उसे बरहना करके उसकी वीडियो बनाई थी, और फिर यह बदबख्त अफसर उस लड़की को उस वीडियो की बुनियाद पर कई साल तक ब्लैकमेल करके उसका जिनसी इस्तेहसाल करता रहा था। बच्ची है, ना समझे, मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? तो आपने इसको बांधा क्यों अगर जबरदस्ती नहीं करते? क्यों बांधने से पूछो। तो इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो, इसको बांधा है, इसको नंगा किया है आपने। तो भाई मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसे इसको रस्सियों से नहीं बांधा है, ये हिल नहीं सक रही थी, ठीक है ना। ये हाथ चला रहे थे, मैंने सिर्फ इसके हाथ बांधा। ये पुलिस अफसर जो अपनी आमदनी या तनख्वाह के मुकाबले में कई गुना महंगी कार में घूमता था, लड़कियों को अपना जाती पिस्तौल दिखाकर डराता और धमकाता था, उन्हें हाथों और पैरों से बांधकर बेलिबास करता था, और उनकी वीडियोस और तस्वीरें बनाकर उन वीडियोस और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देके उन मासूम बच्चियों को बार बार जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाता था। जब टीम सरेआम इसके खिलाफ खुफिया कैमरे के मुकम्मल वीडियो सबूत रिकॉर्ड करके इसे गिरफ्तार करवाने की मंसूबाबंदी के साथ मुकर्ररा मकाम पर पहुंची, तो पहले से लाइनअप की हुई पुलिस अचानक मंजर से गायब हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी से ये उनको बाहर निकालेंगे, उसी वक्त उसको हाथ करना और पिस्टल उसके पास होता है, ये देखना। ये देखना है क्या है स्टेटस पुलिस का है। भाई पुलिस तो फोन नहीं उठा रही है, लाइनअप की डन थी सब कुछ। अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले बात हुई उससे हमारी सचो से। क्या करें मन भाई? लड़की इस ब्लैकमेलर को फोन करके उससे मिलने की हामी भर चुकी थी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि हम इसे एक बार फिर लड़की को अपने साथ ले जाकर उससे दरिंदगी करने देते, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस जिनसी भेड़िए का रास्ता रोकते और 15 पर कॉल करके इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर के खिलाफ पुलिस ही की मदद हासिल करते। हमने दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया, इसलिए कि हम 3 साल से ब्लैकमेल होती आई इस मासूम बच्ची को एक बार फिर इस हैवान की जिनसी तस्कीन के लिए इसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते थे। कल में से डन करी थी और अभी भी पहुंच के डन करी उसने। ठीक है, ऑप्शन वो जा रही है। करें गाड़ी ब्लॉक करें। इजी हमें कराची के इस सब इंस्पेक्टर शौकत की ब्लैकमेलिंग की पहली खबर एक वीडियो की शक्ल में मौसूल हुई थी, जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली इस लड़की ने हमें भिजवाई थी। ये लड़की आज मैट्रिक में है, मतलब 15-16 साल। अगर आज से 3-4 साल पहले इसे बांधकर बेलिबास करके इसे ब्लैकमेल करने के लिए इस पुलिस अफसर ने इसकी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो इसका मतलब है उस वक्त इसकी उम्र 12 साल के करीब थी। जरा सोचिए, 12 साल की एक बच्ची एक ताकतवर और असरो रसूख वाले पुलिस अफसर के हाथों जबरदस्ती अपनी वीडियो बनाए जाने के बाद 3 साल तक किस अजियत से ब्लैकमेल होती रही होगी।
हाँ सही तो मेरे साथ तक मेरे साथ तुम जो मिनट सबर बार होगा। बार अभी जब आप इस बच्ची की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 3 साल का एक एक लम्हा इस बेटी, इस बहन पर कयामत बनकर गुजरा है। कैसे ये पुलिस वाला हर बार ब्लॉक किए जाने के बावजूद नए नंबर से उसे फोन करता था, किस तरह नंबर तब्दील करने के बावजूद पुलिस का ये ब्लैकमेलर अफसर उसके नए नंबर हासिल कर लेता था, उसके बाप और भाई के नंबर निकलवाकर इस बच्ची की वीडियोस उन्हें भेजने की धमकी दी जाती थी। 12 साला लड़की के हाथ बांधकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर बनाई गई उसकी बरहना वीडियो, जिसका कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी लड़की का चेहरा छुपाकर और आवाज तब्दील करके। हाँ सही तो मेरे साथ तक मेरे साथ जो मिनट सबर होगा। क्या पुलिस अफसर शौकत के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये वीडियो काफी थी? जवाब है नहीं, इसलिए कि इस वीडियो में शौकत खुद कहीं भी वीडियो बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, इसमें ब्लैकमेलर शौकत की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पक्का सबूत नहीं था। सो टीम सरेआम ने सबसे पहले पुलिस अफसर शौकत के खिलाफ ऐसे सबूत हासिल करने की प्लानिंग की जिन्हें पुलिस अफसर शौकत खुद भी ना झुटला सके, और अगर ये बेशर्मी और बेहयाई से अपनी ब्लैकमेलिंग के सबूतों का इनकार करे भी तो भी कानून उन सबूतों की तरदीद ना कर सके और मासूम बच्चियों को बांधकर उनसे ज्यादती करने और वीडियो बनाने वाला ये ब्लैकमेलर अपने अंजाम को पहुंचे। हमने ब्लैकमेलिंग की शिकायत करने वाली इस लड़की से कहा कि अब की बार जब ये ब्लैकमेलर उसे डरा धमकाकर कहीं बुलाए तो वो उससे कहे कि इस बार उसकी एक दोस्त भी साथ आएगी। हमने लड़की को समझाया कि वो ब्लैकमेलर को अपनी दोस्त के बारे में इस अंदाज से बताए कि ब्लैकमेलर की राल टपकने लगे और उसे इस बात की उम्मीद हो जाए कि वो इस लड़की की दोस्त का भी इस्तेहसाल कर सकता है। सिर्फ इसी सूरत में ये उससे मिलने पर राजी हो सकता था। ऐसा करने का हमारा मकसद ये था कि ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़की कम उम्र थी और थोड़ी नासमझ भी, और खुफिया रिकॉर्डिंग करने से वो घबरा भी रही थी कि अगर ब्लैकमेलर को पता चल गया कि वो उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो उसे जान से ही मार डालेगा। सो इस काम के लिए हमें टीम सरेआम की एक बहादुर और ट्रेंड खातून नुमाइंदा को मैदान में उतारना पड़ा। टीम सरेआम की खातून नुमाइंदा लड़की की दोस्त बनकर ब्लैकमेलर से मिली और पहली ही मुलाकात में इसने पुलिस अफसर के रूप में इस ब्लैकमेलर से बच्ची के हाथ बांधकर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का एतराफ करवा लिया। हमारी नुमाइंदा ने इससे पूछा कि आपने इसे बांधा क्यों था, तो अगर इसने ऐसा न किया होता तो ये पूछता कि मैंने इसे कब बांधा या आप क्या बात कर रही हैं। इसकी बजाय उसका कहना था कि ये मेरा और उसका जाती मसला है। आपने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, कि पहले मुझे इस चीज़ की गारंटी दे, भाई बच्ची है ना समझे मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? क्या मसला है? फिर हमारी नुमाइंदा जो लड़की की दोस्त बनी हुई थी उसने इससे ये कहा कि ये तब तुम्हारे साथ जाएगी जब तुम इसकी वीडियोस और तस्वीरें डिलीट कर दोगे। इस पर भी इसने ये नहीं कहा कि कौन सी वीडियोस और तस्वीरें, बल्कि इसका कहना था कि वो मैं पहले ही डिलीट करने का कह चुका हूँ, क्योंकि ये लड़की को बुलाने के लिए हर बार वीडियो डिलीट करने के झूठे बहाने करता था। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। नहीं, हम यहीं बैठ के बात करेंगे खड़े होके, मेरी बात इधर हो जाए। अच्छा अच्छा मुझे तो गाड़ी में बैठ के बात करना है। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम इसकी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, वीडियो डिलीट मैंने कर तो दो। पहले ही बोल दिया। इस ब्लैकमेलर ने खुद बताया कि वो यहाँ यानी जिना अस्पताल कराची में कायम पुलिस की चौकी का इंचार्ज है, लेकिन हमारी नुमाइंदा घुमा फिराकर इससे यही पूछती रही कि आपने इस लड़की को बांधा क्यों। इसने इस बार भी इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि ये बात इसी लड़की से पूछो कि मैंने इसे क्यों बांधा था, इसलिए कि ये मेरी जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रही थी। मैं यहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज हूँ, ठीक है, मुझे हर बंदा यहाँ जानता है। मेरी बात आप जबरदस्ती कर रहे हो ना इसके साथ। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो आपने इसको बांधा क्यों अगर जबरदस्ती नहीं करते? क्यों बांधने से पूछो? क्यों बांधा था इसने?
मैं मान नहीं रही थी तो ज़बरदस्ती कर रहा था ना, तो बोलो अब मान नहीं रही थी आपके साथ कुछ क्यों नहीं करने मान रही थी? क्यों नहीं मान रही थी तुम? इसीलिए नहीं मान रही थी कि इस टाइप का कभी कुछ ऐसा हुआ। लेके तो आप जा रहे थे। मैं तो लेके जा रहा हूँ, ले जाने दे नहीं रहे।